हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे कि हिंदी पैसेज का अनुवाद अंग्रेजी में कैसे करते हैं। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो के आप अंत तक बने रहेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है कि मेरा मित्र जो फेरी वाला है एक झोपड़ी में रहता है, वह दरवाजे दरवाजे जाकर सब्जियां बेचता है। वह 1999 में हाई स्कूल पास किया था। यद्यपि वह द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ था, किंतु उसने किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया। अपने गरीब माता पिता पर निर्भर रहने के स्थान पर उसने अपने पैरों पर खड़े होने का निश्चय किया। तो अब इस पैसेज को देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसका अनुवाद करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, मेरा मित्र जो फेरी वाला है एक झोपड़ी में रहता है। तो मेरा मित्र, तो ये हो गया माई फ्रेंड। अब हो गया जो, तो सब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्टिव केस लगना है ओ। अब फेरी वाला है, तो फेरी वाला है तो इसके लिए कोई क्रिया नहीं है, तो सहायक क्रिया इज के रूप में आ गया। फेरी वाला है, यहाँ हॉकर, फेरी वाला के अंग्रेजी लिख देंगे। ये हो गया फेरी वाला है, कॉमा एक झोपड़ी में रहता है, मतलब वह झोपड़ी में रहता है, तो उसके लिए हम कॉमा सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। माय फ्रेंड सब्जेक्ट एक बार आ चुका है। अब यह एक झोपड़ी में रहता है तो तुरंत क्रिया आ जाएगा, तो वर्ब है रहना। तो चूंकि जो हॉकर यानी फ्रेंड है वह सिंगुलर नंबर में है, इसलिए लिप्स हो गया है। लिप्स रहता है, कहाँ रहता है, तो झोपड़ी में। तो यहाँ हो गया इन अ कॉटेज। ये हो गया एक झोपड़ी में रहता है। यानी माई फ्रेंड मेरा मित्र हु इज अ हॉकर जो एक फेरी वाला है, लिव्स इन अ कॉटेज वह एक झोपड़ी में रहता है। अगला सेंटेंस है कि वह दरवाजे दरवाजे जाकर सब्जियां बेचता है। तो वह सब्जेक्ट दिया है तो लिखेंगे ही, यानी सब्जियां बेचता है तो मुख्य क्रिया है बेचना, तो सेल, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये हो जाएगा सेल्स। बेचता है तो क्या बेचता है, सब्जियां बेचता है, तो ये हो जाएगा वेजिटेबल। ये हो गया वेजिटेबल, सब्जियां बेचता है। तो कैसे बेचता है, तो दिया है कि दरवाजे दरवाजे जा करके। तो अब जाने की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, यहाँ केवल लिखेंगे फ्रॉम डोर टू डोर। ये हो गया फ्रॉम डोर टू डोर, यानी दरवाजे दरवाजे वह जाकर के सब्जियां बेचता है। इसमें जाने का सेंस आ जाएगा, जाने की अंग्रेजी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला सेंटेंस है कि वह 1999 में हाई स्कूल पास किया था। तो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो फिर इसको बनाते हैं कि ही, ये हो गया पास्ड, हाई स्कूल कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, हाई स्कूल। तो वह 1999 में हाई स्कूल पास किया था, तो ही पास्ड हाई स्कूल। अब 1999 में इन 1999 फुल स्टॉप। फिर अगला सेंटेंस दिया है कि वह 1999 में पास, यद्यपि वह द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ, किंतु उसने किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया। तो पहले ये बनाएंगे यद्यपि वह द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ था, तो यद्यप के लिए हम दो का प्रयोग कर देंगे, दो, उसके बाद सब्जेक्ट, यानी वह पास्ट इंडेफिनिट में है तो ही पास्ड इन। अब दिया है कि द्वितीय श्रेणी में, तो इन द सेकेंड डिवीजन, सेकेंड, ये हो गया इन द सेकेंड डिवीजन। अब किंतु के लिए कॉमा लगाएंगे, दो के साथ हमको किंतु की अंग्रेजी नहीं लगानी है, केवल कॉमा लग जाएगा, उससे हो जाएगा। तो किंतु उसने किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया, तो फिर यहाँ सब्जेक्ट लिखना है ही डिड नॉट। अब यहाँ दो तरह से हो सकता है, यहाँ लिख सकते हैं कि सीक एडमिशन टू अ कॉलेज, या अब लेने की अंग्रेजी, यानी किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया तो ही डिड नॉट टेक एडमिशन
इन अ कॉलेज, एनी भी लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं, इन अ, और यहाँ हो जाएगा कॉलेज। ये हो गया कि वह किसी कॉलेज में दाखिला नहीं लिया या प्रवेश नहीं लिया। अगला सेंटेंस है कि अपने गरीब माता पिता पर निर्भर रहने के स्थान पर उसने अपने पैरों पर खड़े होने का निश्चय किया। तो मुख्य क्रिया निश्चय किया, तो यहाँ से शुरू करते हैं सब्जेक्ट पहले, यानी अपने गरीब माता पिता पर निर्भर रहने के स्थान पर। अब यहाँ शुरू कर देंगे उसने मतलब वह अपने पैरों पर खड़ा होने का निश्चय किया। तो वह अपने पैरों पर खड़ा होने का निश्चय किया, पास्ट इंडेफिनिट, तो ही डिसाइडेड, पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार ही डिसाइडेड निश्चय किया। तो क्या निश्चय किया? अपने पैरों पर खड़े होने का। तो इन्फिनेटिव है, चूंकि नॉन एनी करके आया है, तो यहाँ हो जाएगा टू स्टैंड ऑन हिज ओन। अब यहाँ हो सकता है फीट, जैसा कि सेंटेंस है उसके अनुसार, ऑन हिज ओन फीट, अपने पैरों पर खड़ा होने का निश्चय किया। अब किसके? अपने गरीब माता पिता पर निर्भर रहने के स्थान पर। तो के स्थान पर? तो इन स्टीड ऑफ, ये हो गया इन स्टीड ऑफ, प्रीपोजिशन लग गया। अब किसके? तो यहाँ पर हो रहा है माता पिता पर निर्भर रहने के स्थान पर, तो निर्भर रहना, तो डिपेंडिंग जिरंड के रूप में हो जाएगा, इन स्टीड ऑफ डिपेंडिंग। अब यहाँ हो जाएगा ऑन हिज, यानी अपने गरीब माता पिता पर, तो ऑन, अब उसके बाद अपने, हिज गरीब माता पिता, अब यहाँ हो जाएगा पुअर, और ये हो गया पेरेंट्स। पुनः देखते हैं कि मेरा मित्र जो फेरी वाला है एक झोपड़ी में रहता है। तो माई फ्रेंड, जो के लिए हु का प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्टिव केस है, और उसके बाद फेरी वाला है तो है सहायक क्रिया के रूप में, कर्ता के बाद सहायक क्रिया आ गया, उसके बाद जो है फेरी वाला और हॉकर। अब दिया है कि एक झोपड़ी में रहता है, तो इसमें कोई कर्ता नहीं है, यही कर्ता यहाँ कार्य कर रहा है, इसलिए यह पूरा कर्ता हो गया। तो कर्ता के बाद यहाँ पर तुरंत क्रिया लगना है, तो हॉकर के बाद हम कॉमा लगा के तुरंत, अब यहाँ पे यह नहीं देखेंगे कि वह झोपड़ी में रहता है, इसके लिए कॉमा, उसके बाद तुरंत क्रिया लिप्स। अब कहाँ रहता है? इन अ कॉटेज, एक झोपड़ी में रहता है। अगला सेंटेंस है दरवाजे दरवाजे जाकर सब्जियां बेचता है। तो कर्ता हो गया वह, और मुख्य क्रिया है बेचता है। तो यहाँ हो गया कि ही सेल्स, बेचता है, तो क्या बेचता है? तो ऑब्जेक्ट है सब्जियां बेचता है, वेजिटेबल। अब दिया है दरवाजे दरवाजे जाकर, तो इस जाकर की अंग्रेजी लगाने की आवश्यकता नहीं है कि बाई गोइंग, ऐसा कुछ नहीं करना है, केवल यही हो जाएगा ही सेल्स वेजिटेबल फ्रॉम डोर टू डोर, यानी दरवाजे दरवाजे वह सब्जियां बेचता है। अगला सेंटेंस है कि वह 1999 में हाई स्कूल पास किया, तो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ही पास्ड, यानी ही पास्ड हाई स्कूल इन 1999। यद्यप वह द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ, तो यद्यप के लिए दो, ही पास्ड इन द सेकेंड डिवीजन। लेकिन या किंतु या जो फिर भी है उसके लिए हम केवल कॉमा लगाएंगे, दो के साथ फिर भी या किंतु की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। ही डिड नॉट टेक एडमिशन इन अ कॉलेज, चाहे इन एनी कॉलेज भी लिख सकते हैं, एनी की जगह ए भी सही है। अगला दिया है कि अपने गरीब माता पिता पर निर्भर रहने के स्थान पर उसने अपने पैरों पर खड़े होने का निश्चय किया। तो अब यहाँ से सब्जेक्ट यानी उसने, तो यहाँ ही डिसाइडेड निश्चय किया टू स्टैंड ऑन हिज ओन फीट इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन हिज पुअर पेरेंट। तो इस प्रकार से हम इस छोटे छोटे पैसेज का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं, और जो भी अधिक से अधिक नंबर पाना है उसको पा सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।